गाइस गुड मॉर्निंग। स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से क्लास 12 सोशलॉजी यानी कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आए जो परीक्षा दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। दोस्तों यह जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और 2023 में जरूर आएगा। आइए क्वेश्चन देखेंगे। आदिवासी संघर्ष को स्पष्ट कीजिए तथा इसके प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। आदिवासी संघर्ष क्या होता है बच्चों? आदिवासी जो वनों वगैरह में रहते हैं, जिसको जनजाति के अंतर्गत यानी एसटी के अंतर्गत रखा जाता है, उन्हें जो है आदिवासी बोला जाता है। आदिवासी जो होते हैं पहाड़ों, जंगलों, इन सब में रहते हैं दोस्तों। तो चलिए हेडिंग डालेंगे हम लोग जनजाति आंदोलन। तो हेडिंग डाल लेंगे हम लोग जनजातीय आंदोलन। देखो उत्तर देखें बच्चों। भारतीय समाज एवं संस्कृति को जनजाति की जनजातियां जो होती हैं निराली छवि प्रदान करती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति, जिसको हम लोग एसटी बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? एसटी, अनुसूचित जनजातियों की संख्या जो है 10.43 करोड़ है, जो कि कुल संख्या का लगभग 8.6% भाग है। इन्हें जो है गिरिजन, वनवासी, जनजाति, आदिवासी, आदिम जाति आदि के नाम से पुकारा जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान की धारा 242 के अनुसार जो है बच्चों, इनको अनुसूचित जनजाति की अनुसूची में सम्मिलित किया गया यानी सम्मिलित किया गया। इसके अनुसार जो है संविधान की 5वीं अनुसूची, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं और जनजातियों का वर्णन किसमें किया गया है? 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में कुल 427 आदिवासी जातियों को इस श्रेणी में जो है रखा गया। जनजाति जनसंख्या का लगभग 85% भाग मध्य भारत अर्थात पश्चिम में गुजरात और राजस्थान तक जो है, पूर्व में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तक जो है, मध्य में मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कुछ भागों तथा आंध्र प्रदेश में निवास करती हैं। जनजाति जनसंख्या का शेष 15% भाग में 11% जनसंख्या उत्तरी पूर्वी राज्यों जैसे मिजोरम, नागालैंड, मेघालय तथा मणिपुर में निवास करती है। बाकी 4% जनजाति जनसंख्या शेष भारत के अन्य दुर्गम स्थानों में रहती है। समय के प्रवाह के साथ अनुसूचित जनजातियों के लोग भी आर्थिक विकास और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं से प्रभावित होते रहे। इसके फलस्वरूप बच्चों कई ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हुई जो आदिवासी लोगों को रुचिकर न लगने के कारण उनके विरोध का जो है कारण भी बनी है। विरोध की यह प्रक्रिया आदिवासी आंदोलन या जनजाति आंदोलन के रूप में अलग अलग प्रदेशों में औपनिवेशिक काल से ही चली आ रही है। औपनिवेशिक काल किसे कहते हैं बच्चों? जब एक देश दूसरे देश को गुलाम बना लेता है, जैसे अंग्रेज ने हमारे ऊपर शासन किया भारत पर, तो उस काल को औपनिवेशिक काल कहते हैं, जब अंग्रेजों का शासन था। तो औपनिवेशिक काल से ही चली आ रही है। जनजातीय आंदोलनों में से अधिकतर आंदोलन मध्य भारत के तथाकथित जनजाति पट्टी में स्थित रहे, जैसे छोटा नागपुर व संथाल परगना में स्थित संथाल, हो, ओरांव व मुंडा। 2000 में नवनिर्मित झारखंड प्रदेश का मुख्य भाग इन्हीं क्षेत्र में बना है। वैसे तो इतिहास में अनेक जनजातीय आंदोलनों का उल्लेख किया गया है, लेकिन हम यहाँ झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में हुए कुछ प्रमुख जनजातीय आंदोलन की चर्चा करेंगे। यहाँ करेंगे जनजातीय आंदोलन के मुख्य मुद्दे हैं। क्या मुद्दे हैं? नंबर 1 दोस्तों, वन भूमि से विस्थापन को जो है रोकना। नंबर 2, वन उत्पादों के राष्ट्रीयकरण का जो है बहिष्कार। झारखंड, भारत में झारखंड आंदोलन लगभग 7 दशक पुराना है। 1938 में बिहार में आदिवासियों में सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पुनर्जागरण के लिए आदिवासी महासभा की स्थापना की गई। वैसे इस आंदोलन के पूर्व प्रवर्तक बिरसा मुंडा थे, जिन्होंने 1895 में मुंडा जनजाति के लोगों को जो है आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें सिंह बोगा देवी ने सपने में मुंडा जनजाति की वह मुक्ति का संदेश दिया था। वे एक कश्मीरी नेता थे। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आदिवासी समाज के एक बड़े विद्रोह का नेतृत्व किया यानी अगुवाई किया। उन्होंने हिंदू तथा ईसाई धर्म का प्रचंड विरोध किया। इतना ही नहीं बल्कि शोषणखोर जमींदारों तथा ठेकेदारों के विरुद्ध शस्त्र उठाया था। उनकी मृत्यु के बाद बिरसा आंदोलन आदिवासियों का एक प्रमुख प्रतीक बन गया था। पूरे झारखंड में उनके बारे में अनेक कहानियाँ और गीत बड़े लोकप्रिय हैं। बाद में यह आंदोलन आदिवासियों की जो है स्वतंत्रता का आंदोलन बन गया। अलग अलग राज्य की मांग को लेकर यह जो है आंदोलन कई वर्षों तक चला। अंततः 2000 में दक्षिण बिहार से कटकर नवनिर्मित झारखंड राज्य की जो है स्थापना हुई। पूर्व और उत्तर मिला के पूर्वोत्तर बनता है। ब्रिटिश शासनकाल में जनजातीय क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों
के बेरोक-टोक प्रवेश ने जहां एक ओर जनजाति के शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति आदि में सुधार किया, वहीं दूसरी ओर उनमें जो है इस देश की मूल संस्कृति, व्यवस्था आदि के प्रति घोर असंतोष भी उत्पन्न किया। अंग्रेजी पढ़े लिखे जनजाति युवकों में देशभक्ति, राष्ट्रीयता आदि की भावनाएं शिथिल पड़ गई। शिक्षित जनजाति लोगों ने भारत से अलग स्वतंत्र देशों की मांग भी प्रारंभ कर दी। इसके लिए उन्होंने देश के बाहर और अंदर रहकर आंदोलन और तोड़ फोड़ की कार्रवाइयाँ भी की। धीरे धीरे भारतीय संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत अनेक जनजातीय राज्यों का निर्माण हुआ, जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम आदि। ये पूर्वोत्तर जनजातीय आंदोलन के उदाहरण हैं। ये दृश्य हमें पुनः भारत में हुए पुराने और नए सामाजिक आंदोलन का स्मरण कराता है।